हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। प्रिय छात्र एवं छात्राएं, ध्यान देंगे आप लोग। थोड़ा सा हम कहीं बाहर चले गए थे, इसके लिए हम सॉरी, 2-3 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाया बेटा। तो जो लोग पहली बार चैनल पे होंगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हम डाल रहे हैं, जो भी वीडियो अपलोड करना है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, हम आपको बेसिक मैथ का 5-6 पार्ट पढ़ा चुके हैं। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ का 2 पार्ट पढ़ाओ, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ का ये अंतिम क्लास होगी, ध्यान देना। अब आपका जो यूपी बोर्ड होगा, जो भी है क्लास 10th का, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न हम आपको पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक आपको हम कराने वाले हैं, ये कराएंगे। और बीच बीच में ध्यान दीजिएगा आप लोग, बीच बीच में आपको हम कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ का क्या कहते हैं सिलेबस कुछ ना कुछ पढ़ता रहेगा आपका। क्लियर है। जैसे ही ये सिस्टम पूरा अपडेट हो जाएगा, सब सिस्टम सही से चलने लगेगा, तो कॉम्पिटिटिव का मांग होगा तो हम कॉम्पिटिटिव देंगे आपको, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बोर्ड का जो आपका हाई स्कूल का मैथ का पेपर होता है, जो मैथ का सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसको हम पूरा का पूरा इस सेशन में कराने वाले हैं। तो ध्यान देंगे। और बीच बीच में संडे जरूर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये पढ़ता रहेगा वीडियो आपका, ये ध्यान देंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जैसे भी मांग अगर बढ़ रहा है, कुछ भी आप लोग कह रहे हैं कि हाँ सर जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलाइए क्या कैसे, तो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम चला देंगे, हफ्ते में 2 दिन कर देंगे, देखेंगे जैसा होगा। लेकिन बोर्ड के एग्जाम के लिए ध्यान देंगे, हाई स्कूल का एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट बढ़िया, ये यहाँ पे बोर्ड पे चलने वाले हैं सब अब पूरे कंटेंट के साथ, पूरे भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि वेल मेंटेन हो जाए। ये लास्ट वीडियो बेसिक का रहेगा। बेसिक में और जो भी होगा ध्यान दीजिएगा, हम बेसिक से एकदम पढ़ाएंगे भी आपको, जो भी सिलेबस आपका उठाएंगे, चाहे पहला चैप्टर उठाएंगे, चाहे त्रिकोणमिति उठाएंगे, चाहे जो उठाएंगे, आपका एकदम जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक प्रश्न कराते हुए चलेंगे, उससे बाहर कुछ पूछने वाला नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्लियर है। अच्छा हाँ, ध्यान देंगे, ये बेसिक का लास्ट है। तो इसमें आपको इसके पहले अगर पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर है बेटा, तो नंबर सिस्टम हम पढ़ा रखा है, वीडियो में जाएंगे आप लोग, जैसे क्या है प्लेलिस्ट में अभी पढ़ा नहीं है वीडियो, सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, अभी प्लेलिस्ट में मत ढूंढिएगा, वीडियो में वीडियोस जो होता है वीडियोस पढ़ा होता, तो वीडियोस में आप उस पर जाइएगा, क्लिक करिएगा, सारा वीडियोस मिल जाएगा उसमें आपको पढ़ा होगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कल के लिए आप तैयार हो जाइएगा, कल से आपकी पहला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो ध्यान देंगे, यूपी बोर्ड से लेकर जितने भी बोर्ड है उसमें दिक्कत नहीं है, सिलेबस आपका अगर सेम है तो उसमें दिक्कत नहीं है। वैसे भी जो भी सिलेबस कटा है, जो भी 30% कटा है बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, 30% सिलेबस कट गया है, कोविड-19 के कारण बहुत पहले ही कटा था, अब तक वही चला आ रहा। तो ध्यान देंगे, हम काट के नहीं पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ा देंगे, जो भी कटा जो भी है सब पढ़ा देंगे। इसके बाद जिस बोर्ड में, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, और भी अदर बोर्ड है, तो ध्यान देंगे जिसमें जो कटा होगा अपना काट के पढ़ लीजिएगा, हम पूरा ओवरऑल पढ़ा देंगे आपको, उसमें दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों आइए अब हम शुरुआत करते हैं। शुरू का क्या है, बेसिक का एंड करते हैं। तो बेसिक का आज एंड कर लिया जाए प्यारे बच्चों। इसके बाद ध्यान देंगे, हम आपको फुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, और आप भी एकदम शेयर हो जाइए, 100% तैयार हो जाइए कि हम आपको कोई भी जंपिंग नहीं दिखाएंगे, आपको कोई भी जंप नहीं करेंगे, एक एक स्टेप से सवाल कराने वाले हैं। तो जैसे आप बेसिक सीख चुके हो, बेसिक सीखने के बाद भी हम एकदम जीरो लेवल से ही आपको पढ़ाएंगे, ये मान के चलेंगे कि आपको ये आ नहीं रहा। लेकिन ध्यान देंगे, जितने भी लोग नए देख रहे हो, वीडियो 6 पार्ट पढ़ चुका है, बोर्ड मास नियम भी है, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ का दो पार्ट पढ़ा है, ये है अंतिम पार्ट, इसका मतलब 7वां पार्ट रहेगा, लेकिन अंतिम पार्ट लिखा होगा। तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अब सवाल हम करते हैं। ये सब चीज जान चुके हैं आप, जोड़ घटाना से लेकर एलसीएम एचसीएफ सब जान चुके हैं। अब इसमें देखिए एक्स का मान फाइंड आउट करना है। अब देखिएगा इसमें सवाल, ये आखिरी तक बने रहिएगा, देखिएगा 9 सवाल है, 9 सवाल में आपको बहुत सारी चीज हम सिखाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिएगा, यहां पर सवाल है आपके पास, ये है लंबा चौड़ा सा ऐसे दे दिया है, इसके बाद में कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब है एक्स का मान ज्ञात करना है हमको। तो एक्स का मान निकालने का ये मतलब है बेटा, इसमें देखेंगे ये क्या है, ये एक्स वाला पद है, ये भी एक्स वाला पद है। तो एक्स वाला पद को हम क्या कहते हैं भाई, चर वाला पद है। और अंक वाला पद चाहे बटे में हो चाहे वैसे ही अंक लिखा हो, तो ये क्या है, अचर पद है। तो इसमें ये देखेंगे, ये भी क्या है, ये भी क्या है, चर है। और ये क्या है, ये भी चर है।
तो ये दो ठू इधर चर है, इधर क्या है अचर है, ये भी क्या है अचर है। तो ध्यान देंगे, अब देखिएगा नियम के साथ सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों नियम के साथ सॉल्व करने का ये मतलब है यार कि करना क्या है, इसमें देखेंगे बेटा ये जो ये है, ये वाला पद है, ये क्या है चर है, और ये भी क्या है चर है। तो चर वाला चर के साथ पहले बुलाया जाए और अचर वाला अचर के पास भेजा जाए। आराम से हम करते हैं काम, देखिएगा बेटा क्या है, आराम से एकदम देखिए। ये क्या है x बटे कितना है 8 है, इसके बाद प्लस ये क्या है 2, ये जो 2 है 2 से काटा जा सकता है, 2 1 के 2, 2 6 12, आराम से लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम x बटे कितना 6, x बटे 6। ये देखिए आराम से, ये गुड़े में बेटा काटा जा सकता है, 2 1 के 2, 2 6 12, ये आ गया x 1, 2 1 के 2, 1 का गुड़ा x में करोगे, 1 x में गुड़ा करोगे तो 1 x में गुड़ा करोगे तो 1 x में 1 x आ जाएगा। इसके बाद ये 6, और यहां पर देखेंगे 3 बटा क्या है 2, ये 3 बटा 2 इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा बेटा। तो अच्छा ये देखिए x वाला हम इधर बुला रहे थे, ये देखो ये भी प्लस है, कहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या बेटा ये प्लस है, ये प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा दोनों माइनस हो जाएगा। चलिए हम बुला रहे हैं इसको, तो ये माइनस हो जाएगा x बटे क्या 3 है, और माइनस का x बटे क्या है 6 है। अब देखिएगा बराबर उधर क्या था 5 बटे 4, ये वाला हम उतार दिए, अब इस वाले को उस तरफ भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं, पागल कुत्ता थोड़ी ना काटा है बेटा, ये अचर पद है, ध्यान दीजिएगा अचर पद का मतलब अंक है, तो अंक वाला अंक के साथ ही जुटे घटेगा। इसमें हम बेसिक में पढ़ा चुके हैं, जो पहली बार देख रहा है घबराइएगा मत बेटा, देख लीजिएगा बेसिक हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाएं उस पर। चलिएगा ये इतना है, इधर से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। बताओ ये प्लस था इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब ये देखिएगा x बटे 6 प्लस का है, x बटे 6 माइनस का, इसको काट सकते हो आप आराम से, या ओवरऑल सॉल्व करेंगे तब भी आएगा उत्तर, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। चलिएगा अब बचा क्या यार 8 और 3 बचा है, x बटे 8 है माइनस का x बटे क्या है 3 है, और उधर बराबर क्या है 4 और 2 का एलसीएम लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। अब एलसीएम आप सीख चुके हो, एलसीएम का 2 वीडियो पढ़ा आप लोग कर लेंगे। तो बताइए 8 और 3 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, बताइएगा ये क्या आएगा, 8 और 3 का एलसीएम निकालोगे 8 3 24 आएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, ऐसे गुड़ा नहीं, ध्यान दीजिएगा आप निकाल के देख लीजिएगा, एलसीएम हम आपको सिखा चुके हैं, 8 3 24 आएगा इसका। तो चलिए 24 हो गया, देखिएगा 8 3 24, 3 बार गया, 3 का गुड़ा ऊपर होगा तो 3 गुड़े x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, बेटा क्या है माइनस है, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस है माइनस लगाएंगे, अगर प्लस होता तो प्लस लगाते। 3 8 24, 8 8x आ गया, क्लियर हो गया। और उधर क्या ये देखिए 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, क्लियर है ना बेटा। चलिए 4 1 के 4, 1 में 5 का गुड़ा करोगे 5 1 के 5, माइनस 2 दूना 4, 2 3 6 माइनस का 6। इधर देखिएगा अब बताइए यहां पर, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इधर देखिए नीचे से नीचे काटा जा सकता है, इधर देखिएगा ऊपर थोड़ा सा आप क्या करिए, ये देखो प्लस है माइनस है, सब चीज पढ़ा रखा है यार पिछली वीडियो में, सब कुछ पढ़ा है। अब देखिए प्लस का 3x है, माइनस का 8x है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 8x में से 3x घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, और बटे कितना 24। ध्यान दीजिएगा ये माइनस का है, अब बराबर उस तरफ देखिएगा थोड़ा सा, इधर प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से 5 घटाओगे माइनस का 1 बटे कितना 4, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ ये भी काट सकते हो, 4 6 24, क्या बेटा 4 6 24, इसका मतलब क्या आ गया इधर देखिएगा 5x बटे 6 बराबर 1 बटे 1, 1 बटे 1 का मतलब क्या बेटा, माइनस से माइनस कटा 1 बचा, 4 1 के 4 और 4 6 24, इसका मतलब 5x बटे 6 बराबर कितना 1 बटे 1। क्या करोगे कुछ नहीं करना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये देखो भाग में है उस तरफ जाएगा, गुड़े में जाएगा, ये क्या है गुड़े में है उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा भाग में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये आ जाएगा कितना 5x में 1 का गुड़ा करोगे 5x बराबर 6 1 के 6 आ गया। अब ये गुड़े में है बराबर को उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो इसका मतलब 6 बटे क्या आ जाएगा 5, ये आंसर बन गया। तो ये हो गया चर पद का मान ज्ञात करना, तो चर पद का मान आप निकाल लिए, क्लियर है। तो x का मान आया 6 बटे कितना 5, बेटा ये आंसर बन गया, क्लियर है। और बहुत सारे समीकरण भी बन सकते हैं, गुणनखंड भी बहुत सारा है, अभी आगे आपका सिलेबस जब स्टार्ट हो जाएगा तो आराम से आपको सिखाएंगे, प्रतिस्थापन विलोप बहुत सारा नियम है उसमें, द्विघात समीकरण मिलेगा आपको, गुणनखंड भी बहुत सारा चीज मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, एकदम बेसिक से चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं बेटा, घबराओ मत आप,
एकदम मैथ के लिए निडर हो के आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिएगा वही नियम लगाएंगे। क्या नियम लगाएंगे? जो x वाला है x के साथ जोड़ेंगे और अंक वाला अंक के साथ जोड़े घटाएंगे, बस बात खत्म। नियम क्या है? बराबर से उस तरफ का इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस में है तो इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, उधर से इधर जा रहा है तब भी यही हाल है, इधर से इधर जा रहा है तब भी यही हाल है बेटा। जब भी इधर से उधर भेजोगे चिन्ह बदल जाता है। अगर गुणे में है तो भाग में, भाग में है तो गुणा में, प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। चाहे इधर से उधर भेजिए, चाहे उधर से इधर बुलाइए, उसमें दिक्कत नहीं है। बुलाते क्यों है भाई? बुलाते क्यों है? मेन बात ये है, बुलाते क्यों है भाई? एक्स वाला एक्स के साथ ही जुटे घटेगा ना, अचर वाला अचर के साथ, अंक वाला अचर वाला चर के साथ, तो अंक वाला अंक के साथ और यक्स वाला यक्स के साथ। चलिए इधर देखिएगा, यहां पर 5x है और ये 3x है, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उधर कितना है? माइनस का 3x है, इधर बुला लो, तो इसको पहले जोड़ देना, 5 3 8, थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएगा, तो 5 3 8, और ये क्या है? माइनस का क्या है बेटा? 6 बटे कितना है? 5। और उधर से इधर बुलाओ थोड़ा सा, तो उधर माइनस है, अभी हमने कहा उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू, अब बताओ वो क्या था? 7 बटे 10 था। थोड़ा सा इसको देखिएगा, हम इसको यहां ना लिख के अब इसको क्या कर रहे हैं? उधर भेज रहे हैं। जब उधर भेज रहे हैं, कहां भेज रहे हैं? बार बार कह रहा हूं भाई कि अंक है, अंक के साथ जुटे घटेगा, अचर है तो अचर के साथ जुटे घटेगा। इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं। हम क्या कर रहे हैं? एक स्टेप कम हो जाएगा थोड़ा सा बेटा, तो ये माइनस है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा। कितना? 6 बटे कितना? 5। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, ये क्या है? 5x और 3x, 5 3 8, सारा जोड़ पढ़ा रखा हमने, तो 5 3 8x हो जाएगा, और ये 3x उधर से इधर आया, माइनस से उधर प्लस हो गया। ये 7 बटे 10 ऐसे ही था, इधर से इधर गया तो ये हो जाएगा प्लस। आराम से अब सॉल्व करिए। 8 में 3 जोड़ेंगे, 8x में 3x जोड़ो, 8 3 11x। बच्चों ध्यान देंगे, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या है? ये क्या है? ये समझ लीजिए क्या है? ये एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का भिन्न है। भिन्न को सॉल्व करने के लिए हर में जो बैठा है उसका एलसीएम निकाला जाता है। तो 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे कितना? 10। जिसको नहीं समझ रहा है एलसीएम की 2 क्लास पड़ी बेटा, पीछे देख लीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूं, अब नहीं कहूंगा। चलिए अब सॉल्व कराएंगे। 10 1 के 10, एक बार गया, एक का गुणा 7 में करो, 7 1 के 7 आ जाएगा, प्लस 5 दूनी 10, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर करोगे, 6 दूनी 12 आ जाएगा। चलिए 2 का गुणा किए भाई, ध्यान दीजिएगा, 6 गुणे 2, 2 6 12, ये आ गया 12। क्या आ गया बेटा? 12। चलिएगा ये क्या है? 11x इज इक्वल टू, अब बताइए 12 में 7 जोड़ो, 7 2 9 19 हो जाएगा। 12 में 7 जोड़ोगे बेटा 19, 19 बटे कितना? 10 आ जाएगा। अब देखिएगा x का मान फाइंड आउट करना है। ये बताओ 11 गुणे में है कि नहीं यार? 11 गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा बेटा। इसका मतलब है x का मान आ गया, क्या आ गया? देखिएगा 19 बटे 10। ये बताओ गुणे में है तो भाग में जाएगा, तो भाग का मतलब है 11 यहां आ जाएगा। 11 में 10 का गुणा करो, कितना जाएगा? 19 बटा 11 दहम्मा 110। यह आंसर बन गया आपका। क्लियर है? तो अब बताइए, ये 2 सवाल हो चुका। तीसरा सवाल क्या है? देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा, इसमें भी x का मान ज्ञात करना, इसमें भी x का मान ज्ञात करना, इसमें भी x का मान ज्ञात करना। चलिएगा हम बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं, थोड़ा सा आपको रूबरू कराना, पक्षांतर करने का नियम हम सिखा रहे हैं। मेन मेरा थॉट ये था कि आपका पक्षांतर करने का नियम सिखा दे, बस, और कुछ नहीं। इसके बाद तो और सारी कहानी सब सिलेबस है भाई, सिलेबस में कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, घबराओ मत उसके लिए। चलिएगा फिर से x वाला x के साथ जुटेगा, अंक वाला अंक के साथ जुटे घटेगा, तो इसका मतलब है अंक वाला अंक के पास भेजेंगे और x वाला x के पास भेजेंगे। इसमें क्या है? x बटे 4 है, ये क्या है? 4 बटे x है। ध्यान देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं? दो जो केवल अंक है, यहाँ 5 2 7 है, यहाँ क्या है बेटा? 5 2 7 है। तो अब देखिएगा 5 2 ये क्या है? 7 है। रुक जाइए, ये 5 2 7 है, तो देखिएगा क्या कर रहे हैं हम, देखिएगा ये x बटे कितना है? 4 है बेटा, x बटे 4 है। अब x वाला इधर बुला रहे हैं, तो उधर प्लस है, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाएगा। 4 ये बटे क्या? x। अब बराबर देखिएगा, उस तरफ क्या है? 7 3 10 है, 7 3 10 है, इधर 5 2 7, 7 से उधर जाएगा तो इधर आ जाएगा कितना? माइनस का। अरे भाई हम कह रहे हैं इधर जोड़ोगे तो 5 2 7, 5 2 7, 7 प्लस क्या है? जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा, और ये क्या? 7 3 10। तो अब बताइए क्लियर है कि नहीं है? बताइए। अब यहां देखिएगा, यहां पर क्या कर सकते हो? देखिएगा यहां पर ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं बेटा, ये है क्या? x और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो x और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लिए, x और 4 का एलसीएम 4x आ जाएगा।
अब 4 से 4 कट जाएगा, x बार गया तो x का गुणा x में हो जाएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। इसमें दिक्कत बताइए, क्लियर? चलो अब ये x से इसमें भाग दोगे तो x कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, 4 का गुणा ऊपर करोगे 4 चौके कितना आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा। अब बराबर क्या है यार, 10 में से 7 घटाओगे कितना आ जाएगा 7, भाई 10 में से 7 गया 3, 7 3 10, ये देखिए 3 आ गया। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा बेटा, ये क्या है, अब यहां पर देखेंगे आप, यहां पर ये क्या है, इसको क्या कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, इसका ये क्या करोगे भाई, किसी के बटे एक लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। थोड़ा सा हम ऊपर लिखेंगे, अब यहां थोड़ा सा ज्यादा नीचे पड़ जाएगा बेटा तो दिक्कत हो जाएगी, यहां ऊपर सॉल्व करा देना। देखिएगा देखिएगा क्या है, इसमें देखेंगे यहां 3 का गुणा इसमें हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा कितना, यहां देखिए x स्क्वायर है और माइनस का 16 है और बराबर क्या आ रहा है, देखिएगा 3 का गुणा इसमें हो जाएगा 4 3 12, कितना बेटा x। अब आप देखिएगा यहां पर क्या है 12x आ गया। अब क्या करोगे, इसको इधर बुलाओगे, इसको इधर बुलाने का मतलब है x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 16 बराबर 0। ध्यान देंगे ये 16 है, आपको ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, माइनस का 12 आ जाए। तो ऐसा देखिए संभव है, देखिएगा तो 4 चौक 16, 4 में 4 जोड़ोगे 4 4 8 आया, तो इसका मतलब है 12 तो बन पाने रहे। देखिएगा कुल मिला के क्या है, इसका फैक्टर करिए और ये बनाइए, बनेगा। देखिए 16 को आप फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 2 ये 4 दूनी 8, इसके बाद 2 2 से करेंगे 2 1 के 2, फिर इसके बाद क्या करेंगे 2 1 के 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो इसमें क्या बनाओ, 2 दूना 4 दूना 8, 8 2 10, तो ये बन पा नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा। तो ये अगर फैक्टर बन जाता तो फैक्टर आप बना लेते, उसमें दिक्कत नहीं। जब ये फैक्टर नहीं बन रहा है तो आपको ध्यान दीजिएगा, अब ये रूट में सिस्टम बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप ये देखिए क्या बनाओगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये गुणन फल में तो बन नहीं रहा। ध्यान दीजिएगा, हम जानबूझ के ऐसा किए हैं कि ताकि फैक्टर ना निकले। फैक्टर वाला तो हम सिखा देते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, फैक्टर वाला आप भी कर लेते हो। अब इसमें देखो फैक्टर बन नहीं रहा तो क्या करोगे बच्चों, यहां पर कुछ भी कर लो। देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 8 दूना 16, 8 में 2 जोड़ो, ऐसा नहीं, 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 8 8 जोड़ोगे तो इतना ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर यहां पर 8 8 16 होता, ध्यान दीजिएगा ये 16 है, 2 दूना 4 4 4 8, अगर 8 होता तो आपका काम बन सकता था, क्या क्लियर है ना। लेकिन यहां पर क्या होता, प्लस होता। तो इसका मतलब अब देखिए यहां पर सारा सिस्टम हो रहा है फेल, आपका सारा सिस्टम क्या हो रहा है बेटा, फेल हो रहा है। जब फेल हो रहा है तो अब आप बताइए क्या कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम श्रीधरा 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा, श्रीधरा 4 लगाते हैं। श्रीधरा 4 क्या कहता है, श्रीधरा 4 क्या कहता है कि जब फैक्टर वैक्टर नहीं बन, फैक्टर बने या ना बने उसमें दिक्कत नहीं, उससे उत्तर निकल जाता है। तो करना क्या होता है, इसमें x का मान निकालना, तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब पूरे का बटा 2a होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें रख कर आप सॉल्व कर सकते हो। a का मान ये है, a का मान ये है, a का मान, a का मतलब इसके गुणांक पे 1 है, 1 हो गया। अब b का मान क्या है बेटा, b का मान माइनस का क्या है 12 है, और c का मान ध्यान दीजिएगा, c का मान कितना है माइनस का 16 है। कभी कभी ये 16 इधर रहता है तो आप इधर रहेगा तो भाई इधर माइनस है उधर हो जाएगा प्लस, तो कभी कभी प्लस मत लीजिएगा। अगर यहां पर प्लस लेने का मतलब क्या है कि अगर भाई इस तरफ है उसको पक्षांतर कर, कुल मिलाकर हम ये बताना है कि 0 बराबर होना चाहिए समीकरण, तब आप सी का मान लीजिएगा। पता चला इधर पक्षांतर प्लस का 16 दिखा तो सी का मान 16 आप मान बैठे, गलत हो जाएगा। ये देखिए ये आया, अब इसी पर रख दीजिए, आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। चलो बी का मान क्या है, माइनस बी यहाँ सूत्र में होता है, और ये बी का मान माइनस का 12 है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस बी ये और ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अरे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए, ये देखो ऐसे लिख सकते हो ना, ये माइनस सूत्र का है और ये बी माइनस का मान का माइनस है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस। ध्यान दीजिएगा अब बी स्क्वायर माइनस का 12 का क्या है होल स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है बेटा 1 है, और सी का मान क्या है, सी का मान क्या है 16, क्या बेटा 16 है, ये रूट के अंदर है, और अपान में 2 इंटू ए का मान क्या है 1 है। प्यारे बच्चों क्या करोगे यार, कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा हम नीचे मिटा दे रहे हैं और सॉल्व करा दे रहे हैं। देखिएगा बेटा करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखिएगा बेटा फैक्टर वाला तो हो जाना चाहिए था, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन फैक्टर वाला है नहीं, तो देखो क्या करोगे आप,
यहाँ माइनस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है 12, ये 12 आ गया, यहाँ प्लस और ये माइनस, ये ध्यान दीजिएगा। प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि दो घात समीकरण है तो दो मान आने चाहिए, एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे, ये दो मान आ जाएंगे। चलिए 12 बराबर में 144, ध्यान दीजिएगा बेटा, माइनस का 12 है, स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, कैसे, -12 और गुणे का -12, माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 12 बराबर में 144, इसलिए 144 आ गया। ये माइनस आपका फार्मूले का है। इधर देखिएगा ये 16 देखिएगा, गलती हम किए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 16 सिर्फ लिखे, -16 नहीं लिखे, ये गलत लिखे। यहाँ पर क्या बेटा, माइनस के क्या है 16 होना चाहिए, चूंकि चिन्ह में क्या, यहाँ तो चिन्ह माइनस का होता है। इसके बाद 4a का मान 1 है, लेकिन c का मान क्या है, माइनस का 16, चिन्ह सहित रखोगे, जब चिन्ह सहित रखोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, माइनस गुणे प्लस, ये देखो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया और 16 चौके क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, 16 चौके 64, 64 1 का 64, इसका मतलब प्लस का 64 और बटे कितना बेटा 2। ध्यान देंगे आप, बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है, उसमें दिक्कत नहीं है, 12 है प्लस माइनस है बेटा। इसके बाद ये देखिएगा ओवरऑल जोड़ दीजिएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 और ये 1 1 1 2, 208 आ गया। अब देखिएगा, और पूरे का बटा क्या है बेटा, 2 है। अब 208 कहेंगे साहब, 208 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, वर्गमूल ध्यान देंगे बेटा, वर्गमूल आराम से निकाला जा सकता है, उसमें दिक्कत नहीं। कैसे करोगे, इसका आप अभाज्य खंड कर दीजिएगा एकदम आराम से, और जोड़ा मिलाइएगा, जिस जिसका जोड़ा मिल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, जिस जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको आप छोड़ दीजिएगा। क्या करेंगे देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा आप, आराम से यहाँ कर रहे हैं हम, देखिएगा बेटा, ये 208 ये जोड़ने में सही है, 8 4 4 8, 6 4 10, 10 1 11, एक हासिल, और उसके बाद ठीक है, नहीं 6 4 10 10 10 कहीं 0 हासिल 1 1 1 2, ठीक है। चलिए 200 कितना आया है, 8 आया, इसको क्या करेंगे, अभाज्य खंड करेंगे, 2 1 के 2, एक आ जाएगा 2 चौके 8, ये हुआ ना। अब 2 से फिर काटेंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, ये आया। फिर से 2 से जब काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 2 चौके 2 दूना 4 और 2 6 12, ये देखिए 2 से कटा, 2 चौके 8, फिर इसका आधा करोगे भाई 104 दूना 208, फिर इसका आधा करोगे 52 52 दूना 104, फिर इसका आधा करोगे 26 दूना 52, फिर इसका आधा करोगे 13 दूना 26, 13 दूना कितना आ गया 26। तो प्यारे बच्चों अब देखिएगा 13 दूना 26, अब बताइए 13 13 से ही कटेगा, अब देखिएगा ये 13 13 से ही कट रहा है, इसका मतलब इसका गुणनफल 108 के बराबर 208 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब जोड़ा मिला लीजिए, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, हम 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 208 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, उसके बाद गुणे 13, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में 13 का गुणा करोगे बेटा 208 आएगा। तो इसका मतलब है ओवरऑल क्या लिख सकते हो, यहां तक दिख रहा ना, हाँ दीपक, देखिए ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिएगा, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 और गुणे कितना 13, आराम से लिख सकते हैं, और बटे क्या बेटा 2। अब आप देखिएगा आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसकी पावर 2 होती है उसमें रूट में निकाला जा सकता है, बहुत सारी हम आगे पढ़ाएं बेसिक, ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 है तो इसका 2 निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा, लेकिन 13 अभी बचा रहेगा। तो बच क्या रहा देखिएगा, यक्स बराबर ये 12 प्लस माइनस, यहां हम निकाल रहे हैं, इसका एक 2 निकलेगा, इसका 1 2 निकलेगा, तो ये आ जाएगा। इसके बाद रूट के अंदर क्या बचेगा बेटा 13 बचेगा, अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा 13 बचेगा, और यहाँ क्या 2, अब ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा ये 12 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 है, 2 दूना क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और रूट के अंदर क्या है 13, अब बटे कितना 2। प्यारे बच्चों कुल मिला के क्या है, एक बार प्लस एक बार माइनस करना है, लेकिन अभी देखो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो, आराम से 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 2 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कितना बेटा, 2 कॉमन लिए, 2 छंग 12, 2 दूना 4, ये 13, और बटे कितना 2, ये 2 से 2 गायब हो गया, इसका मतलब प्लस माइनस है, इसका मतलब आंसर आया एक बार क्या आ जाएगा, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 13, एक बार ये आ जाएगा, एक बार ये 2 से 2 कट गया है, कॉमन ले चुके ना। देखो जो कोष्ठक तोड़ोगे तो ये 2 का गुणा होगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, ये पूरा मिलेगा ऊपर वाला, क्लियर है।
अब 2 से 2 हमने काट दिया, चूंकि क्या है गुणे में था, काट दिया। तो इसका मतलब एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, माइनस ले लेंगे। ये देखो उत्तर आ गया। ये लफड़ा वाला सवाल इसीलिए दिया था, किस लिए दिया था कि फैक्टर वाला तो कर लेते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है, फैक्टर वाला आराम से हो जाता है, लेकिन ये श्रीधराचार्य इस पे लगता है। तो बहुत सारा आपको बहुत सारे और भी सवाल मिलेंगे, आपको आराम से कराएंगे, उसमें दिक्कत नहीं है बेटा। सिर्फ बेसिक के लेवल से हमने करा दिया, थोड़ा सा कहीं कहीं फंसते हैं। ये रामबाण है, पाइथागोरस, ये क्या कहते हैं इसको कहते हैं, ये क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र है, द्विघात समीकरण के लेखता। द्विघात है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात है, 2 मान निकलने चाहिए। ये देखो 2 मान निकल गया। क्लियर है ना बेटा। चलिए इसमें समीकरण जानबूझ के थोड़ा सा किए थे। अब देखिएगा बेसिक में ये भी बात बनती है कि दशमलव को भिन्न में बदलिए। दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए बेटा क्या करोगे, 1 2 3 पीछे से 3 अंक बाद दशमलव, इसको आराम से इसको लिख सकते हैं कितना, पूरा आंख मूदिए लिख दीजिए। पूरा लिखने के बाद पीछे से जय अंक बाद दशमलव, 1 2 3 3 अंक बाद दशमलव, 3 जीरो से क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। प्यारे बच्चों आराम से, जो कट पिट रहा है काट पिट दीजिए, जो बच रहा है बचा दीजिए आराम से। देखिए क्या है, इकाई का अंक इसका क्या है, 5 है, तो इसका मतलब 5 से पक्का डिवाइड होगा। क्लियर है ना। तो 5 से चेक करते हैं हम, देखें कैसे कटेगा। तो 5 से काट रहे हैं, तो 5 से, चूंकि इसको काटेंगे अगर भाई 5 है तो 3 से भी कट सकता है, लेकिन ये 3 से थोड़ी ना कटेगा, एक ही संख्या से काटना ऊपर नीचे। तो काट दीजिए, 5 से काटेंगे, देखिएगा कैसे कट रहा है, देखिएगा 5 से हम काट रहे हैं तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये बचा कितना बेटा, 5 दूना 10, इसका मतलब यहाँ 3 बचा, तो ये हो जाएगा कितना, 34। तो 5 छंग 30, यहाँ 4 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 45, इसका मतलब 5 9 45, 5 9 45। अब 5 दूनी 10, ये देखो ये हो गया। 200 गुणे 5 करोगे, 5 दूना 10 ये आ जाएगा, 5 दूना 10 आ गया, 2 जीरो ये। तो इसका मतलब क्या बचा है, ये बचा कितना बेटा, 269 बटे कितना, 200। अब बताइए, अब ये क्या है, अब ये 3 से कटेगा, लेकिन ये 3 से कटेगा नहीं, चूंकि क्या है, अब 3 से इसको काटे या ना काटे, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, विषम संख्या और ये क्या है, सम संख्या, तो अब ऊपर नीचे कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये भी था, लेकिन 5 से कटा, अब 5 से तो कटेगा नहीं, 9, 5 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 5 के पहाड़े में 0 या 5 आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि अब ये क्या हो गया, ये दशमलव था, दशमलव से क्या हो गया, भिन्न में बदल गया। भिन्न का मतलब क्या है भाई, बटे के रूप में, तो ये आ गया। तो कभी भी ध्यान देंगे, जय अंक बाद दशमलव लगा है, तय जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, 1 लिखकर तय जीरो बढ़ा दीजिए। देखिएगा, ये देखिए, ये क्या है, 2 अंक बाद दशमलव, तो इसका मतलब है 151 लिखने के बाद इसको 2 जीरो से भाग दे दीजिए, ये आ गया भिन्न में। बताओ इसमें कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो बस हो गया, उसमें दिक्कत नहीं। बताओ क्लियर है। तो इस टाइप के 2 सवाल कराए हैं, कटने वाला है तो काटिए, जब तक कट रहा है तब तक काटिए, सेम संख्या से काटिएगा, और नहीं कटने वाला है तो ऐसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये भी आ गया, इसमें दिक्कत नहीं है। ये बेटा कटेगा नहीं, चूंकि इकाई का अंक इसमें क्या है, 1 है, इसमें क्या है 0, ये कटेगा नहीं, काट के देख लीजिएगा, किसी सेम संख्या से नहीं कटेगा। चलो ठीक है, ये आ गया। अब उल्टा सवाल, आपके पास भिन्न दिया था, दशमलव दिया था, भिन्न में बदले। अब ये देखो, ये क्या करा कि दशमलव में बदलिए, इसमें क्या करा, दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में बदलने का मतलब भिन्न दिया, दशमलव में बदलना। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यार, ये दो जीरो है, यानी 100 से भाग दे रहा हो, तो इसका मतलब 2 अंक, ऐसे पूरा उतारो, उतर गया। 1 2 जीरो से भाग दे रहा हो, तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा के देख लीजिए, ये 2 अंक बाद दशमलव, ये दशमलव में बदल गया आराम से। कैसे, नहीं समझ में आ रहा, आराम से करिए। देखिए यहाँ भाग देख के करा दे रहे हैं हम, इधर देखिएगा, भाग देख के आराम से कर सकते हो आप बेटा। कैसे करना है, 100 का भाग लगाओगे कितना, 123 में, 123 में आराम से आएगा, यही आएगा। करना क्या, 100 1 के 100, 100 1 के 100, ये कट गया, ये 23 उतर गया, दशमलव लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, अब 2 बार ले जाओगे, 2 बार ले जाओगे तो 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब बताइए ये कितना जाएगा, 30 आ जाएगा, कट गया, यहाँ दशमलव के कारण फिर से 0, 3 बार ले जाओगे, 3 बार ले जाओगे, 300 पूरा कट गया। आया कि नहीं आया, तो भाग देने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी आप 100 1000 यानी 1 लिखकर 0 लिखा है, 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, तो उतने पीछे से उतने अंक बाद दशमलव लगाइए। देखिए 2 0 से भाग देते, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाए, अगर 3 0 से भाग देते, पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगाते। तो चलिए ये भी काम हो गया आपका, दशमलव से भिन्न बदलना और भिन्न से दशमलव में बदलना। क्लियर है, तो ये भी ओवरऑल हो गया। अब देखिएगा, अब बताइए सर जी कह रहे हैं कि आप अब 0 के रूप में है तो ऐसे कर लेंगे, 0 के रूप में नहीं तब क्या करोगे, तब क्या भैया भाग दीजिए, और क्या, एक ही नियम है, भाग दीजिए फिर। तो अब भाग देने का मतलब क्या है कि अब ऐसे ना भाग दोगे आराम से। अब बता रहे हैं, देखिएगा बच्चों वाला खेल बता रहे हैं एकदम, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए 2 से भाग लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, आराम से करिएगा। 2 से आप भाग लगाइए। चलिए 2 से भाग लगाएंगे, अरे ऐसे एक्सपीरियंस है तो भाई वैसे कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। कैसे देखिए, 2 से काटिए, 2 1 का 2, 1 का कोई मतलब नहीं। 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, ये 1, इसका मतलब कितना बचा, 19 हो गया। भाई 2 तिहाई 6, 1 बचा यहाँ तो 19 नजर आएगा। तो 19 को आप 2 से काटोगे, 2 9 18, 18 हो गया। इसका मतलब अब भी 1 बचा है, तो अब दशमलव लगाओगे तो हो जाएगा कितना, 1 बचा है तो दशमलव लगाओगे 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10, इसका मतलब 39 कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए कैसे आ रहा है, देखिएगा इधर देखिए, आराम से कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो आप ऐसे आराम से भाग लगा दीजिए। 2 तिहाई 6, बताइए 7 में से 6 गया, 1 आया, ये आ गया। 2 9 18, बताइए 1 आया, 1 कटम किट हो गया। भाई भाग भी बताएं, हर एक चीज बताएं, पिछले वीडियो में बहुत सारा चीज बताएं, पार्ट पार्ट करके पढ़ा है, 6 पार्ट पढ़े हैं, यह अंतिम पार्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद दशमलव लगाइए, यहाँ 0, 5 दूना 10, बताओ कटा कि नहीं कटा यार, पूरा का पूरा कट गया। इसका इतना आया ना, यही तो बता रहा था कितना आएगा, 39.5, ये आ गया। तो इसका मतलब है अगर 10 के रूप में, 1000 के रूप में, 100 के रूप में, यानी 1 लिखकर 0 लिखा तो आप बेगर भाग दिया, आप वही संख्या लिखिए और पीछे से जय अंक बाद जय 0 से भाग दे रहे हो, तय अंक बाद पीछे से दशमलव ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का है, ऐसे 2 टाइप के हम बता दिए, इसमें दिक्कत नहीं है, ये हो गया, इसमें दिक्कत नहीं। चलिए ये सवाल हो गई। अब देखिएगा आपके पास ये सवाल है, देखिएगा आराम से, यहां सॉल्व करा देना, ऊपर ही सॉल्व करा देना, थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है। देखिएगा बेटा आराम से देखिए, ये आराम से खत्म हो गया आपका। ये देखिएगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ता है, जोड़ने घटाने वाला बहुत सारा नियम है, और एक्स वाला एक्स के साथ जुटे घटेगा। तो ये बताइए थोड़ा सा, इसमें कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करना, तो बताओ ये एक्स है, इधर भी एक्स है, तो अच्छा है बताओ ये एक्स 1 घात वाला है, 2 घात वाला पहले देखा जाए, तो ये 2 घात वाला है। इसका मतलब है इस एक्स को हम उधर भेजेंगे, इधर क्या बचा, इधर देखिए क्या है, तो ये क्या है देखिएगा, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर x प्लस क्या है 48 है, हम इस एक्स स्क्वायर को उधर भेजना है। तो यहां पर 2x स्क्वायर था, यहां पर इस तरफ प्लस है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का क्या है x है। देखिएगा थोड़ा सा आराम से देखिए बेटा, ये क्या था, x था, इधर 48 था, और प्लस का x स्क्वायर है, जब इधर से उधर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, और ये वाला 2x स्क्वायर ये पहले से था, और ये x यहां पहले से था। क्लियर है। अब देखिएगा इसको हम इधर बुलाएंगे, भाई सेम घात वाला सेम घात के साथ जुटे घटेगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ, अब एक्स वाला एक्स के साथ। तो देखिएगा हम एक्स वाला एक्स के साथ जोड़ेंगे घटाएंगे, या इसी को उधर खींच दे, चलो इधर से उधर खेद रहे, तो इधर बचेगा क्या, सिर्फ 48, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटाओगे 1x स्क्वायर आएगा, 1x स्क्वायर 1 लिखा नहीं जाता, ध्यान देंगे। और यहां पर क्या है प्लस का x, इधर प्लस है, उधर गया तो माइनस x, ये आपस में क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है आपके पास x या इंप्लाइज दैट ऐसे लगा के लिख सकते हो कि x स्क्वायर बराबर 48। अरे भैया 48 बराबर x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर कितना 48, क्या करोगे यार, कुछ नहीं करना। देखिएगा दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए, दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उधर आ जाएगा रूट के अंदर क्या 48 आ जाएगा। अब बताइए प्यारे बच्चों, जिसका स्क्वायर होता रूट में वो रूट से बाहर हो जाता, बहुत बार बताया, तो ये आ जाएगा एक्स, ये आ जाएगा कितना एक्स आ जाएगा। देखिएगा और इधर क्या है 48 है, 48 को अब आप देखिएगा अभी फैक्टर करके बताए थे ना, जो जो जिस हिसाब से, तो इसको पहले फैक्टर करिए, 48 को फैक्टर करिए थोड़ा सा, तो 48 का फैक्टर करेंगे तो क्या जाएगा बताइए। 48 को आप लिख सकते हैं 2 से काटेंगे, 2 चौके 2 दूना 4, 2 चौके 8, 24 दूना 48, फिर 2 से काटेंगे आप बेटा तो 2 6 12 दूना 24, फिर 2 से काटेंगे 6 दूनी 2 तिहाई 6, अब 3 1 के 3 कट गया। इसका मतलब है जोड़ा मिला लीजिए, ये जोड़ा है, इसका मतलब है आप यहाँ आराम से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा देखिएगा 2 गुणे 2 के पावर 2 ई 2 के पावर का हो गया 2 हो गया, यह 2 के पावर 2 हो गया, 2 के पावर 2, अब गुणे कितना 3, ध्यान दीजिएगा कितना आ जाएगा 3। अब देखिएगा आराम से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौके 16, 16 तिया 48, आराम से जिसकी पावर 2 होती है उसको बाहर खींच लीजिए आप, रूट से बाहर खींचा जा सकता है। तो इसका मतलब है x बराबर आ जाएगा हाई वाला 2 और हाई वाला 2, तो 2 दूना 4 और रूट के अंदर क्या बचा
3। इसका मतलब है 2 गुणे 2 और रूट के अंदर क्या 3, तो 2 दूना 4, x बराबर आ जाएगा 4√3, 4√3। ये भी आ गया, ये भी थोड़ा बता दिया आपको, बताना ही था हमको। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये भी सवाल हो गया। 9वां सवाल लास्ट सवाल है बेटा, देखिएगा आप 9वां सवाल क्या है, देखिएगा यही करा देना, ऊपर ही करा देना। देखिएगा बेटा क्या है, देखो इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ का 3x², उधर क्या है 128 है। आराम से सॉल्व करिए। यहाँ पर x² है और प्लस का क्या है 3x है, 3x² है इज इक्वल टू कितना है 128 है। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 3x² में से 1x² जोड़िए, 3 1 कितना हो जाएगा 4x² बराबर कितना 128। प्यारे बच्चों क्या करोगे भाई, ये सम संख्या है, पहली बात तो ये क्या गुणे में है, पहली बात तो भाग में जाएगा, गुणे में है 4 को भाग में भेज दीजिए, x² बराबर आ जाएगा 128 बटे कितना 4। आराम से काटिए इसको, देखिए 4 1 के 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 दूना 8, 32, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये कट गया 32 में, ये इसका मतलब आ जाएगा x² बराबर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। अरे यार आराम से अब करिए, 32 आ गया। अब देखिएगा 32 आया है तो 32 को 16 दूना 32, 16 को 4 की पावर 4, 4 की पावर 2, 4 चौके 16, 4 की पावर 4 नहीं 4 की पावर 2। इधर देखिएगा x दोनों पक्षों का क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेने का मतलब है x² का रूट ले लीजिएगा, उधर से 32 का रूट ले लीजिए। 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा आराम से हम लिख रहे हैं 16 गुणे 2, 16 दूना 32, बहुत अच्छे से। अच्छा 16 को क्या लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो 4 की पावर 2 और गुणे 2 भाई 4 चौके 16, 16 दूना 32। और ये x² भाई स्क्वायर है रूट में, तो इसका मतलब है x निकलेगा भाई, बार बार कर रहा हूं। तो अब बताइए 4 का स्क्वायर है तो 4 निकल गया, 4 रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x का मान 4√2, ये आंसर बन गया। आराम से देखिएगा। अब कहना सर जी इसको अभाज्य खंड का ही नहीं किया, अभाज्य खंड से कर लो। देखो कितना था, देखिएगा इधर कितना है बेटा 32 है। देखिएगा दोनों पक्षों में क्या लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, तो 32 रूट के अंदर आ जाएगा। 32 का फैक्टर कर दीजिए, 32 का फैक्टर करोगे, 32 का फैक्टर करिए, 16 दूना 32, 2 से करेंगे 8 दूना 16, 2 से करेंगे 4 दूना 8, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, फिर इसके बाद 2 से करेंगे 2 से कट जाएगा, जोड़ा मिलाएंगे 1 जोड़ा 2 जोड़ा। तो बताइए 2 जोड़े का मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट के अंदर 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 2, या अकेला 2 बचा, अकेला हो गया। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, जिसकी पावर 2 उसकी टांग पकड़ के खींचो, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू क्या रूट के अंदर 2, और 2 दूना 4, 4 रूट ये आएगा, 4 रूट कितना देगा 2 आ जाएगा, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो। तो प्यारे बच्चों अब ध्यान देंगे, ये आपका ओवरऑल कंप्लीट है, लगभग हम आपको सब टच कर दिए, 75 करना सिखा दिए, वर्गमूल निकालना सिखा दिए, समीकरण जो भी है, समीकरण थोड़ा सा क्या है गुणनखंड वाला सरल होता है, थोड़ा सा जिसका फैक्टर नहीं बन रहा था उसका भी बता दिया, फैक्टर वाला सरल होता है, जो भी है सरल है टफ है जो भी है सब कुछ हम आपको कराएंगे, पूरा एक एक प्रश्न कराएंगे, फुल गारंटी, उसमें दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। जो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा कमेंट करिए आप, सब सिस्टम हम सब एकदम दिक्कत नहीं होगी, आपको मैथ से डर लगेगा ही नहीं बेटा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए, आप बच्चों को बताइए कि अब कल की क्लास से एलपी सर द्वारा मैथ का नया सेशन ध्यान दीजिएगा, जो एनसीईआरटी पैटर्न पे है 30% जो कटा है उसको काट के देखते हैं, काट के पढ़ाना संभव होगा तो काट के पढ़ा देंगे, नहीं तो ओवरऑल चला देंगे, उसमें दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग बच्चों को जरूर मतलब चैनल को आप क्या करिए एक दूसरे के पास भेजिए और इसके बाद लाइक करिए, और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको फुल गारंटी दे रहे हैं, फुल वादा कर रहे हैं आपको, हम बेसिक मैथ पढ़ा चुके हैं, इसके बाद बोर्ड का मैथ पढ़ाने के साथ साथ आपका मैं कॉम्पिटिटिव लेवल का भी देंगे हम आपको कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।